नमस्कार, मैं उस्वेदा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट बंदी के बीच भारत वेनेजुएला से क्रूड आयात बढ़ाकर चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा खरीदार बन गया। मार्च 2026 में भारतीय कंपनियों ने 3.43 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड खरीदा। वहीं रिलायंस, IOCL और HPCL जैसे रिफाइनर्स डिस्काउंट पर तेल खरीद करके ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया, जबकि JD Vance ने पाकिस्तान के जरिए सख्त संदेश भेजा। संकेत है कि शर्तें मानने पर सीज फायर संभव है। बातचीत में मार्को रूबियो समेत कई नेता शामिल, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा करके अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी। चड्ढा के बोलने के कोटे पर भी रोक लगा दी गई है। उनकी कम सक्रियता और राजनीतिक अटकलों के बीच यह फैसला लिया गया। ईरान ने युद्ध के बीच भारत को आश्वासन दिया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1171 भारतीय ईरान से सुरक्षित बाहर आए, जबकि पश्चिम एशिया संघर्ष में 8 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के ताजा कदम से 400 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें कार्गो और तेल टैंकर शामिल है। ईरान ने पारगमन पर नौसेना अनुमति और टोल शुल्क लागू किया। भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि युआन या फिर क्रिप्टो में लेने की शर्तें रखी गई, जिससे वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हालात में कोई दुस्साहस होता है तो भारत अभूतपूर्व निर्णायक जवाब देगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आतंकवादी अड्डों पर हुए कार्रवाई और सरहद पार कार्रवाई की तत्परता बताई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश में PM 2.5 स्तर स्वास्थ्य त्रासदी बन चुका है। लोनी को 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही। रमेश ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सुधार और PM 2.5 स्तर घटाने पर जोर दिया। नासा का आर्टेमिस 2 50 साल बाद इंसानों को चंद्रमा के पास ले जा रहा। 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेस क्राफ्ट में सवार है। यह 10 दिन का मिशन है। लैंडिंग नहीं करेगा बल्कि सिस्टम टेस्ट कर भविष्य के चंद्र मशीनों की तैयारी करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में जीत का दावा करते हुए 2 से 3 हफ्तों में बड़े हमले की चेतावनी दी। उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत कमजोर बताई और समझौते का संकेत भी दिया। भाषण में नए ऐलान नहीं हुए बल्कि पुराने रुख को दोहराया गया। IBJ के अनुसार सोना चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई है। सोना 1.46 लाख और चांदी 2.25 लाख पर आ गई है। यूनाइटेड स्टेट ईरान तनाव, मुनाफा वसूली और बाजार कारणों से दाम गिरे हैं। LSG ने 142 रन बनाए, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 17.1 ओवर में हासिल कर लिया। ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी में साझेदारी की कमी और रणनीति विफल होने की बात कही। टीम का प्रदर्शन कमजोर रहा, जहां अब्दुल समद 36 रन के साथ टॉप स्कोरर बने। IMD के अनुसार कई राज्यों में मौसम बदलेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। हरियाणा में फसलों को नुकसान हुआ, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। IPL 2026 में MS धोनी की वापसी की संभावना बढ़ गई है। पहले 2 सप्ताह काफ स्ट्रेन की वजह से बाहर रहने वाले धोनी अब नेट्स में ट्रेनिंग करते दिखे। हालांकि उन्होंने अभी धीमी गति की गेंदबाजी पर ही बल्लेबाजी की और पैरों को ज्यादा नहीं हिलाया। मार्च 2026 में भारत की ऑटो इंडस्ट्री ने शानदार प्रदर्शन किया। मारुति सुजुकी ने 1.85 लाख यूनिट्स, हुंडई 67,000, टाटा मोटर्स 92,000 और महिंद्रा 48,000 गाड़ियां बेची। SUV और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी। किया, टोयोटा और होंडा ने स्थिर बिक्री बनाए रखी। कुल मिलाकर के 7 से 10% सालाना ग्रोथ दर्ज हुई। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA बढ़ोतरी 48% से लेकर के 60% अप्रैल 2026 में लागू करने जा रही। देरी के मुख्य कारण है 8वें वेतन आयोग, कैबिनेट अप्रूवल, CPI, IW डेटा फाइनल, प्रशासनिक समन्वय और 50% से ज्यादा DA पर स्ट्रक्चरल बदलाव। एरियर भी जनवरी से लागू होगा। MCL ने 664 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सिरदार और सर्वेयर के लिए आवेदन 6 अप्रैल 2026 तक किए जा सकते हैं। चयन सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद दफ्तरों पर छापेमारी की। मामला कोयला घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ी इस कंपनी के डायरेक्टर भी जांच के दायरे में है।
HAL तेजस के इंजन सप्लाई में देरी हुई है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते डिलीवरी रोक दी है। हाल के कई विमान तैयार है, लेकिन इंजन न मिलने से वायुसेना को डिलीवरी अटकी हुई है। गौतम अडानी ने राम मंदिर अयोध्या में परिवार संग रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर को भारत की संस्कृति और एकता का प्रतीक बताया। वहीं अयोध्या दौरे के बाद वे लखनऊ में सीएम से मुलाकात करेंगे। रामायण से रणबीर कपूर का भगवान राम लुक हनुमान जयंती पर जारी हुआ। उनका शांत और अत्याधुनिक अंदाज चर्चा में है। फिल्म में साई पल्लवी, यश समेत कई बड़े सितारे नजर आएंगे। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका को हार और पछतावा ना हो। ईरान ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए अपनी सैन्य ताकत को मजबूत बताया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का IPO दुनिया का सबसे बड़ा हो सकता है। इसकी वैल्यूएशन $1.75 ट्रिलियन आकी गई है। इससे मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं और उनकी नेटवर्थ में बड़ा उछाल आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 1950 करोड़ रुपए का समझौता किया। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स को स्वदेशी माउंटेन रडार मिलेंगे, जो पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी और एयर डिफेंस क्षमता बढ़ा करके सुरक्षा मजबूत करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर वैकल्पिक है, इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया। इसका उद्देश्य लंबित बिल रोकना और कंपनियों के घाटे खत्म करना है। छोटे रिचार्ज विकल्प गरीब और दैनिक आय पर निर्भर लोगों के लिए उपलब्ध है। मालदा के कालियाचक में मतदाता सूची विवाद पर प्रदर्शन भड़का। ग्रामीणों ने अधिकारियों को घंटों घेरा और NH-12 जाम किया। इलेक्शन कमीशन के SIR अभियान में नाम हटाने पर विवाद बढ़ा। पुलिस ने अधिकारियों को सुरक्षित निकाला। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज है। राजकुमार राव ने सौरव गांगुली की बायोपिक दादा की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म को लव रंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और विक्रमादित्य मोटवाने डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म गांगुली के शानदार क्रिकेट करियर को दिखाया जाएगा। भारतीय शेयर मार्केट ने आज शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स 73,186 और निफ्टी 22,682 के स्तर पर पहुंच गया। सुबह 1500 अंकों तक गिरने के बाद HCL, टेक, TCS और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों ने बढ़त दी। अमेरिका ईरान तनाव और ब्रेंट क्रूड की कीमतें भी मार्केट प्रभावित कर रही। इंडिगो ने अपने फ्यूल सरचार्ज में भारी बढ़ोतरी की है, जो 2 अप्रैल से लागू हो गई। घरेलू उड़ानों में 500 किलोमीटर तक 275 रुपए और 2000 किलोमीटर से ज्यादा पर 950 रुपए तक का चार्ज लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यह बढ़कर 10,000 रुपए तक हो सकता है। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने 30 जून तक प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण कस्टम ड्यूटी छूट की घोषणा की। इससे प्लास्टिक, कपड़ा, फार्मा, पैकेजिंग और ऑटोमोटिव सेक्टर को राहत मिलेगी। कमर्शियल LPG सिलेंडरों की आपूर्ति पर कड़े नियम लागू किए गए। बिहार बोर्ड ने 10वीं पास छात्रों के लिए 11वीं में एडमिशन प्रक्रिया 8 अप्रैल 2026 से शुरू करने की घोषणा की है। आवेदन OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। छात्र 10 से 20 कॉलेज या फिर स्कूल विकल्प चुन सकते हैं। फीस 350 रुपए होगी। वहीं डॉक्यूमेंट तैयार रखना होगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिला होगा। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है वीरेंद्र कुमार सिंह, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, सुनील कुमार, अमित कुमार और सुकांत शंकर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल। फिर आज का सवाल है, क्या पढ़ाई के बाद बिहार में रहकर करियर बनाना संभव है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।